अब तक आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपको इसमें मजा तो आ रहा होगा, तो इसी बात पे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 21। सभी प्रतियोगी राजकुमार तैयार थे अपने प्रतियोगिताओं के लिए कि तभी गुरु श्रीकांत मंच पर खड़े होकर सभी प्रतियोगी राजकुमारों को कहते हैं। गुरु श्रीकांत, यहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों को मेरा धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर अपने भाई राजकुमारों का उत्साह बढ़ाने आए, क्योंकि आज का दिन न कि आप सभी बड़े राजकुमारों के लिए बल्कि इस गुरुकुल के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन हमें वो राजकुमार मिलता है जो कि हमारे गुरुकुल का महान योद्धा का खिताब जीतता है। ये सुनकर सभी राजकुमार ताली बजाने लगते हैं। गुरु श्रीकांत, वैसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों में से किसी को भी प्रतियोगिता के चरणों के दौरान लगे कि उसकी जान को कोई खतरा है तो वो किसी भी वक्त प्रतियोगिता से बाहर जा सकता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता से बढ़कर कोई चीज है तो वो है आपका जीवन। तो सभी सोच समझकर आगे बढ़ें, ठीक है? ये सुनकर सभी प्रतियोगी राजकुमार जोर से चिल्लाकर कहते हैं। सभी राजकुमार जी गुरुदेव। ये कहकर सभी राजकुमार अपने अपने स्थान को चुनकर खड़े हो जाते हैं और गुरु शिवा के आदेश का प्रतीक्षा करते हैं। सभी को तैयार हुआ देख गुरु शिवा मंच पर खड़े होकर जोर से चिल्लाकर कहते हैं। गुरु शिवा, आप सभी राजकुमारों का प्रतियोगिता आरंभ होता है अब। ये सुनकर सभी राजकुमार अपने पहले चरण की तरफ तेजी से दौड़ते हुए बढ़ने लगते हैं। पहला चरण। सभी राजकुमार दौड़ते हुए अपने पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं, जहां कि उनके सामने कुछ अग्नि के गोलोकों को बांधकर ऊपर लटका दिया गया था। ये देखकर भोला कहता है। भोला, ये तो आग के गोलोक हैं जो कि अपने अपने दिशाओं में आगे पीछे हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए तेजी नहीं बल्कि धैर्यता की जरूरत है। ये सोचकर भोला आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उन गोलोकों से बचकर आगे जाने लगता है। उसे ये करता देख कुछ राजकुमार आगे बढ़ते हैं, जिसमें ध्रुवा, रुद्र और तक्ष भी थे, पर कुछ राजकुमार उन सभी से डरकर पीछे हो जाते हैं। उन आग के गोलोक झूलते हुए आगे पीछे हो रहे थे, इसीलिए सभी आगे बढ़ने वाले राजकुमार धीरे धीरे उन सभी से बचकर आगे बढ़ जाते हैं, पर उनके शरीर में आग के कारण थोड़ा काला चिन्ह पड़ जाता है। इसी के साथ कुछ राजकुमार बचकर आगे बढ़ जाते हैं और अपना पहला चरण पूरा करते हैं। दूसरा चरण। पहले चरण से निकलकर जब सभी बचे हुए राजकुमार आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक नदी आती है, जिसे देखकर रुद्र डरते हुए कहता है। रुद्र, ये वही नदी है मित्रों जिसके बारे में गुरु श्रीकांत ने हमें बताया था कि ये एक अति शीतल जल वाली नदी है, तो हमें अपने शरीर को सख्त करके इस नदी में कूदना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर उनमें से कुछ राजकुमार नदी की तरफ बढ़ते हैं, पर कुछ राजकुमार डरने के कारण वहां रुक जाते हैं। इसके बाद रुद्र और बाकी सभी राजकुमार नदी में कूदकर आगे जाने लगते हैं, पर नदी का पानी इतना ठंडा था कि जिससे उनके सर की नसें भी थरथराने लगती है, पर फिर भी खुद को संभालकर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, पर इस दौरान उनके शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही थी। तीसरा चरण। सभी राजकुमार ऐसे तैसे करके नदी को पार तो कर लेते हैं, पर उनकी तबीयत पूरी तरीके से खराब होने लगती है, जिसके कारण उनमें से सभी आधे राजकुमार आगे न जाने का फैसला लेते हैं। ये देखकर बाकी बचे राजकुमार आगे बढ़ने लगते हैं। अब बचे थे ध्रुवा, रुद्र, तक्ष और भोला, जो कि तेज गुफा की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वो सब महसूस करते हैं कि गुफा के अंदर से हवा तेजी से उन्हें गुफा के अंदर जाने नहीं दे रही थी। ये महसूस करके ध्रुवा कहता है। ध्रुवा, ये तेज हवाएं हमें अंदर जाने नहीं देगी, पर हमें किसी भी हालत में आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर भोला ध्रुवा को कहता है। भोला, पर कैसे ध्रुवा, हम में तो इतनी भी ताकत नहीं बची है कि हम आगे बढ़ें और उस गुफा को पार करें। ये सुनकर रुद्र, जो कि थक चुका था, वो कहता है। रुद्र कौन कहता है हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे भी। ये कहकर रुद्र दौड़ते हुए गुफा के अंदर चला जाता है, पर तभी गुफा के हवाएं उसे गुफा के बाहर धकेल देती है, जिससे रुद्र तक्ष के साथ टकराकर गिर जाता है। ये देखकर भोला और ध्रुवा मिलकर तक्ष और रुद्र को संभालते हैं। तभी ध्रुवा कुछ सोचकर कहता है।
ध्रुवा देखिए सब, हमें अगर इस गुफा से निकलना है तो हमें केवल एक काम करना होगा। ये सुनकर रुद्र खुश होकर कहता है। रुद्र, वैसे हमें करना होगा। ये सुनकर ध्रुवा कहता कि ध्रुवा, हमें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा, जिससे हम सबके ऊपर वायु का चाप कम हो, क्योंकि जितना कम वायु का चाप हमारे ऊपर होगा हम तेजी से इस गुफा को पार कर सकते हैं। ये सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे के हाथ पकड़कर गुफा के अंदर दाखिल होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। गुफा के अंदर का हवा बहुत तेजी से सभी राजकुमारों को पीछे की तरफ धकेल रहा था, पर सभी अपनी ताकत को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते सभी उस गुफा से बाहर निकल आते। पर भोला गुफा के बाहर पहुंचते ही नीचे गिर जाता है। उसे गिरा देख रुद्र और तक्ष आगे की पहाड़ी की तरफ भागते हैं अपने चौथे चरण के लिए, पर ध्रुवा वहां रुककर भोला को उठाता है और कहता है, ध्रुवा उठ भोला, हमें आगे भी जाना है। ये सुनकर भोला दर्द के साथ कहता है, भोला नहीं ध्रुवा, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा पैर दुख रहा है, तू आगे बढ़। ये सुनकर ध्रुवा भोला से कहता है, ध्रुवा नहीं भोला, तू उठ, हम साथ में आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर भोला कहता है, भोला नहीं ध्रुवा, तू आगे जा, मुझ में अब एक कदम भी आगे जाने की ताकत नहीं है, मैं चाहता हूं कि तू ये प्रतियोगिता जीते, इसीलिए जा। भोला की बात सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा ठीक है, तू यहीं आराम कर, मैं जीत कर तेरे पास आता हूँ। वहां रुद्र और तक्ष पहाड़ चढ़कर ऊपर की तरफ जा ही रहे थे कि तक्ष का पैर कहीं पर फंसने से वो उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है, पर रुद्र ये सब देखकर भी पहाड़ चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 22 विजेता। कहानी अब आगे। वहां रुद्र तेजी से पहाड़ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है, पर तक्ष नीचे गिरकर उठने की कोशिश करता है, पर कमर में चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पा रहा होता है कि तभी वहां ध्रुवा आकर पहुंचता है और तक्ष को उठाने लगता है और अपने कंधे पर तक्ष का हाथ रखकर उसे एक पत्थर के पास बैठा देता है कि तभी तक्ष ध्रुवा से कहता है, तक्ष ध्रुवा, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ पहाड़ की तरफ और इस प्रतियोगिता को जीतो जाओ। ये सुनकर ध्रुवा तेजी से पहाड़ की तरफ जाकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। वो देखता है कि रुद्र पहाड़ चढ़कर आगे जा चुका है, तो वो अपनी तीव्रता को बढ़ाकर तेजी से पहाड़ चढ़कर ऊपर की तरफ चला जाता है और दौड़कर आगे बढ़ने लगता है। दूर से गुरुकुल के सभी राजकुमार और गुरु ये सब देख रहे थे कि रुद्र तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। वहां गुरु शिवा ये देखकर चिंतित में पड़ चुके थे और मन ही मन कह रहे थे, गुरु शिवा कहाँ रह गए ध्रुवा। तभी सब देखकर चौंक जाते हैं कि रुद्र के ठीक पीछे ध्रुवा तेजी से दौड़ते हुए गुरुकुल की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सभी रुद्र और ध्रुवा के नाम को जोर जोर से चिल्लाकर उच्चारण करने लगते हैं। पूरा गुरुकुल रुद्र और ध्रुवा की नाम से गुंजित हो उठता है। सबके हृदय का स्पंदन बढ़ने लगता है कि आखिर कौन इस प्रतियोगिता को जीतेगा, रुद्र या ध्रुवा। तभी सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुवा तेजी से रुद्र के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे रुद्र से आगे जाने लगता है। ये देखकर सभी का उत्साह चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि आखिर कौन जीतेगा। ये देखकर गुरु श्रीकांत हंसते हुए गुरु शिवा से पूछते हैं, गुरु श्रीकांत, इस कठिन समय में क्या आप बता सकते हैं कि आखिर कौन जीतेगा गुरुकुल का गौरव। ये सुनकर गुरु शिवा अपनी छाती को चौड़ाकर कहते हैं, गुरु शिवा, निसंदेह ध्रुवा ही जीतेगा, क्योंकि वो सबसे तेज है। वहां दूर से ध्रुवा सामने की तरफ गुरुकुल को देखकर मन ही मन कहता है, ध्रुवा अब बस कुछ ही दूर बचे हैं। तभी ध्रुवा अपने आंखों को बंद कर देता है, पर अचानक उसके आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य दिखने लगते हैं। दृश्य का आरंभ। ये उस समय का दृश्य है जिस समय ध्रुवा केवल एक छोटा सा 10 साल का डरा और सहमा हुआ लड़का था, जो कि आज ही के दिन रुद्र और तक्ष के साथ गुरुकुल जा रहा था। तभी उसके सामने महाराज वीरेंद्र आकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, क्या हुआ ध्रुवा, तुम डरे हुए क्यों हो। ये सुनकर ध्रुवा महाराज वीरेंद्र के आगे सिर झुकाकर कहता है,
ध्रुवा वो बात नहीं है महाराज, मैं तो बस। तभी महाराज वीरेंद्र उसकी बातों को बीच में काट कर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र मुझे पता है ध्रुवा कि तुम क्यों डर रहे हो। तुम डर रहे हो कि कहीं जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हें पूछने वाला कोई होगा कि नहीं, कि कहीं वहां कोई खतरा तो नहीं। पर अगर एक बात तुम अपने दिमाग में बैठा दोगे तो तुम्हें वहां कोई भी बात सोचनी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर ध्रुवा महाराज वीरेंद्र के तरफ देखकर पूछता है, ध्रुवा कौन सी बात महाराज। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र थोड़े झुक कर ध्रुवा के उच्चता के समान घुटनों के बल खड़े होकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र वो बात है कि तुम्हें वहां कोई खतरा नहीं, बल्कि कुछ मित्र मिलेंगे, कुछ भाई मिलेंगे और कुछ अच्छे गुरु भी मिलेंगे, क्योंकि मैं भी यही सब सोच रहा था जो कि आज तुम सोच रहे हो। ये कहकर महाराज वीरेंद्र ध्रुवा के बाएं कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर मुस्कुराकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र और एक ध्रुवा की वहां केवल तुम्हें सभी के साथ अच्छे रिश्ते ही नहीं बल्कि वहां तुम्हें एक ताकतवर योद्धा भी बनना है, क्योंकि भविष्य में तुम्हें हमारे साम्राज्य का रक्षक भी बनना है ना। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हें बनना है एक ताकतवर और एक काबिल रक्षक जो कि हमारे साम्राज्य को और हमारे अपनों की रक्षा कर सके। मेरे ये बातें तुम्हें समझ में आ रहे हैं ना ध्रुवा। ये सुनकर ध्रुवा अपने सर को ऊपर नीचे करके हाँ का इशारा देता है। ये देखकर महाराज वीरेंद्र गंभीरता से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र और दूसरी बात है कि तुम्हें एक और कारण से वहां भेजा जा रहा है, और वो कारण क्या है पूछो। ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा और कौन सा कारण है महाराज। तभी महाराज वीरेंद्र कहते हैं, महाराज वीरेंद्र वो दूसरा कारण है रुद्र की रक्षा करना। तुम्हें हर समय रुद्र के साथ रहना है और उसका रक्षा करना है, क्योंकि वो हमारे साम्राज्य का भविष्य है। इसीलिए हमेशा रुद्र को अपने कर्तव्य और धर्म से आगे रखना है, ठीक है। तो दो वचन की। ये सुनकर ध्रुवा अपना हाथ आगे रखकर कहता है, ध्रुवा की महाराज वीरेंद्र की तुम्हें हमेशा रुद्र को आगे रखना है, ठीक है। ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा की मुझे हमेशा राजकुमार को आगे रखना है। दृश्य समाप्त। तभी अचानक से ध्रुवा की आंख खुल जाती है और वो पीछे की तरफ देखता है कि रुद्र से वो आगे आ चुका है। तो वो मन ही मन सोचता है, ध्रुवा राजकुमार को हमेशा आगे रखना है। ये सोचकर ध्रुवा धीरे धीरे अपने दौड़ते हुए तीव्रता को कम करने लगता है। दूर से गुरु शिवा ये देखकर आश्चर्य होकर मन ही मन कहते हैं, गुरु शिवा, आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो ध्रुवा। तभी वहां देखते हैं कि ध्रुवा के जानबूझकर अपने दौड़ने की तीव्रता को कम करने से रुद्र तेजी से आगे बढ़ जाता है और प्रतियोगिता के विजय रेखा को पार कर की प्रतियोगिता को जीत जाता है। ये देखकर सभी राजकुमार दौड़ते हुए रुद्र को अपने कंधों पर बैठा के उसके विजय होने का जश्न मनाते हैं। उसी बीच रुद्र ध्रुवा के पास आकर उसे गले लगा लेता है और हंसते हुए कहता है, रुद्र देखो ध्रुवा, मैं जीत गया। ये सुनकर ध्रुवा थक कर हंसते हुए कहता है, ध्रुवा जी राजकुमार आप जीत गए। तभी वहां गुरु श्रीकांत आकर रुद्र के दाएं हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, गुरु श्रीकांत तो इसी के साथ इस प्रतियोगिता को जीतकर गुरुकुल का गौरव हासिल करने वाले राजकुमार हैं रुद्र यादव। ये सुनकर गुरु शिवा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वहां पूरे गुरुकुल में केवल एक ही नाम गूंज रहा था और वो था राजकुमार रुद्र। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 23 एक और चुनौती। कहानी अब आगे। वहां रुद्र के जीतने के बाद गुरु श्रीकांत और गुरु बैकुंठ मिलकर रुद्र को गुरुकुल के तरफ से गुरुकुल गौरव कवच पुरस्कार स्वरूप उसे देते हैं। ये देखकर सभी राजकुमार तालियां बजाकर रुद्र के विजय होने आनंद मानते हैं और रुद्र को अपने कंधों पर बैठाकर गुरुकुल के अंदर ले आते हैं। वहां किसी के कहने पर ध्रुवा गुरु शिवा के कक्ष के बाहर खड़ा होकर कहता है, ध्रुवा क्या मैं। तभी ध्रुवा के बात को बीच में ही रोककर गुरु शिवा कहते हैं, गुरु शिवा आओ ध्रुवा, अंदर आओ। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर कक्ष के भीतर दाखिल होता है और कहता है, ध्रुवा वो गुरु शिवा। तभी फिर से गुरु शिवा ध्रुवा के बातों को बीच में ही रोककर कहते हैं,
गुरु शिवा तुम कुछ कहो उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा हैरान होकर गुरु शिवा को देखता है पर फिर भी मुस्कुराकर कहता है, ध्रुवा ठीक है गुरुदेव पूछिए क्या पूछना है। तभी गुरु शिवा एक गहरी सांस लेकर ध्रुवा से पूछते हैं, गुरु शिवा तो जरा बताना तो ध्रुवा की जीवन किसे कहते हैं? गुरु शिवा के मुंह से ये सवाल सुनकर ध्रुवा हंसते हुए कहता है, ध्रुवा क्या गुरुदेव आप भी अभी के समय में भी ऐसा मजाक कर रहे हैं? ये सुनकर गुरु शिवा थोड़े गुस्से से कहते हैं, गुरु शिवा ये कोई मजाक नहीं है ध्रुवा मेरे सवालों का जवाब दो। ये सुनकर ध्रुवा हैरानी के साथ जवाब देता है, ध्रुवा जो चीज इस संसार के सभी जीवित जीवों के भीतर है उसे जीवन कहते हैं। तभी गुरु शिवा एक और सवाल ध्रुवा से पूछते हैं, गुरु शिवा तो क्या तुम कह सकते हो कि हर जीव किसके लिए जीता है? ये सवाल सुनकर ध्रुवा कुछ सोचता है और कहता है, ध्रुवा देखा जाए तो अभी के समय में हर जीव केवल अपने लिए जीता है। ये सुनकर गुरु शिवा अपने स्थान पर से उठकर खड़े होते हैं और ध्रुवा के पास जाकर कहते हैं, गुरु शिवा और विजय किसी के लिए होता है? गुरु शिवा के इस बर्ताव को देखकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा अपने लिए। ध्रुवा के इस जवाब को सुनकर गुरु शिवा ध्रुवा के सामने गुस्से के भाव से खड़े कहते हैं, गुरु शिवा तो तुम आज हार क्यों गए ध्रुवा? ध्रुवा ये सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहता है, ध्रुवा क्षमा कीजिए गुरुदेव मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी जीतने के लिए पर राजकुमार रुद्र लगता है मुझसे ज्यादा तेज थे इसीलिए मैं हार गया। ये सुनकर गुरु शिवा गुस्से से ध्रुवा को कहते हैं, गुरु शिवा तुम झूठ बोल रहे हो ध्रुवा मैं तुम्हें 7 वर्षों से शिक्षा दे रहा हूं और तुम मुझे झूठ बोलोगे ध्रुवा? सच कहूं ये रुद्र क्या इस गुरुकुल का कोई भी राजकुमार तुमसे ज्यादा ताकतवर और तेज नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने अपने दौड़ने की तीव्रता को इसीलिए रोक दिया कि जिस तरह रुद्र आगे आकर प्रतियोगिता जीत जाए। ये सुनकर ध्रुवा गुरु शिवा के पास जाकर उन्हें समझाते हुए कहता है, ध्रुवा ऐसी कोई बात नहीं है गुरुदेव। ये सुनकर गुरु शिवा फिर से गुस्सा होकर ध्रुवा से कहते हैं, गुरु शिवा नहीं ध्रुवा मैं अब तुम्हारा एक भी बात नहीं सुनना चाहता। पता है जो कवच आज रुद्र ने पहना है उस कवच का सपना मैंने भी देखा था पर कभी उस सपने को पूरा नहीं कर पाया। पर जब मैंने तुम्हें 7 साल पहले इस गुरुकुल में देखा तब मुझे लगा कि मैं ना सही पर मेरा शिष्य उस कवच को जीतेगा, इसीलिए मैंने तुम्हें तब से 7 साल यानी कि आज तक उस कवच के काबिल समान एक योद्धा बनाया। पर आज तुमने मेरे उन सपनों पर और मेरे आशाओं पर भी पानी फेर दिया ध्रुवा। तभी गुरु शिवा फिर से गुस्से की नजरों से कहते हैं, गुरु शिवा जाओ ध्रुवा जाओ और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना क्योंकि आज तुमने जो किया है ना ध्रुवा उसके लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर ध्रुवा भावुक होकर गुरु शिवा से कहता है, ध्रुवा ऐसा मत कहिए गुरुदेव आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनकर गुरु शिवा ध्रुवा से कक्ष के बाहर जाने का इशारा देते हैं जिसे जानकर ध्रुवा दुख भरे भाव से गुरु शिवा के कक्ष से बाहर निकल जाता है। वहां रुद्र के विजय होने से पूरे गुरुकुल के सभी राजकुमार रुद्र को जीत की बधाई देने लगते हैं। उस समय राजकुमार रुद्र के चारों तरफ भीड़ जम चुकी थी। राजकुमार उस कवच को पहनकर बड़े आराम से बैठकर सभी से बातें कर ही रहे थे। तभी नीरज वहां पहुंचकर राजकुमार रुद्र से कहता है, नीरज तुम चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो जाओ पर सबको पता है कि ध्रुवा ने जानबूझकर तुम्हें जिताया है वरना तुम इस कवच को पाने के लायक नहीं हो। ये सुनकर आसपास बैठे सभी राजकुमार रुद्र के प्रशंसक चुप जो जाते हैं। तभी ये देखकर राजकुमार रुद्र खड़े होकर नीरज के पास आकर गुस्से की नजरों से कहते हैं, रुद्र पिल्ले अब तू बताएगा कि कौन विजेता है पता है? गुरुकुल के सामने ही मैंने तेजी से दौड़ते हुए उस प्रतियोगिता को खत्म किया है और इस कवच को जीता भी है और होगा तो ये कवच क्या मैं गुरुकुल के सभी गौरव को जीत सकता हूँ और वो भी बड़े आराम से।
ये कहकर रुद्र हंसने लगता है और साथ ही उसके दोस्त भी नीरज के ऊपर हंसने लगते हैं, पर तभी वहां गुरु श्रीकांत आकर रुद्र से कहते हैं, गुरु श्रीकांत, तो तुम्हें लगता है कि तुम इस गुरुकुल के सभी गौरवों पर अपना कब्जा कर सकते हो। ये सुनकर सभी गुरु श्रीकांत के तरफ देखते हैं, पर गुरु श्रीकांत को अपनी तरफ देखता देख रुद्र कहता है, रुद्र जी गुरुदेव। ये सुनकर गुरु श्रीकांत कहते हैं, गुरु श्रीकांत, तो ठीक है, आज और अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को एक ऐसे गौरव अस्त्र को जीतने का चुनौती देता हूं जिसे आज से पहले किसी ने भी जीता नहीं है। ये सुनकर भोला गुरु श्रीकांत से हैरानी के साथ पूछता है, भोला, क्या ऐसा भी एक हथियार है जिसे किसी ने भी जीता नहीं है? ये सुनकर गुरु श्रीकांत हंसते हुए कहते हैं, गुरु श्रीकांत, हाँ राजकुमार, पर मैं उस चुनौती के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सब इस चुनौती के लिए तैयार हो? ये सुनकर सभी राजकुमार जोश के साथ कहते हैं, सभी राजकुमार, जी गुरुदेव। ये जोश देखकर गुरु श्रीकांत कहते हैं, गुरु श्रीकांत, तो उस चुनौती या फिर प्रतियोगिता का नाम है वध। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 24 राक्षस की कहानी। कहानी अब आगे। रात का समय था और बारिश भी हो रही थी। बिजली के कड़कने से पूरी रात मानो आलोकित हो उठ रही थी, पर वहां इस बारिश से भी ध्रुवा के हृदय में लग रही आग शांत नहीं हो रही थी। ध्रुवा बारिश में भीगते हुए अभ्यास कक्ष में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। अभ्यास के दौरान गुरु शिवा के कहे हुए सभी बातों को याद करके वो और भी गुस्से से तलवार को तेजी से घुमा रहा था, जिससे तलवार से टकराते हुए हर बारिश के बूंदे दो टुकड़ों में बंटकर नीचे गिर रही थी। वो उन यादों में इस कदर गुम हो चुका था कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो करीब 1 से 2 घंटों से ऐसे ही खड़े होकर तलवार का अभ्यास कर रहा है। अचानक उसके हाथ से वो तलवार फिसल कर दूर एक दीवार पर घुस जाती है। ये देखकर ध्रुवा उप बादलों को देखकर चिल्लाकर अपने गुस्से को जाहिर करता है। वहां गुरु श्रीकांत उस समय कुछ राजकुमारों के सामने एक नक्शा रखकर उन सबको पूछते हैं, गुरु श्रीकांत, अब जो मैं तुम सबको एक चुनौती दूंगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? सभी राजकुमार ये सुनकर चुप हो जाते हैं, पर तभी राजकुमार रुद्र गुरु श्रीकांत से कहता है, रुद्र, हम तैयार हैं गुरुदेव, बस आप कहिए कि आखिर हमें क्या करना है। ये सुनकर गुरु श्रीकांत उस नक्शे को बंद करने लगते हैं। ये देखकर रुद्र हैरान होकर गुरु श्रीकांत से पूछता है, रुद्र, ये क्या? गुरु श्रीकांत, आप इस नक्शे को बंद क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर गुरु श्रीकांत मुस्कुराकर कहते हैं, गुरु श्रीकांत, मैंने सोचा कि मेरे सामने पूरी शेरों की फौज खड़ी है, पर ये जोश देखकर मुझे पता चल गया कि तुम सब शेर नहीं बल्कि गीदड़ हो, जो कि केवल एक ही सरदार के सहारे खड़े हो। ये सुनकर सभी राजकुमार गुस्से से कहते हैं, सभी राजकुमार, हम सब तैयार हैं गुरुदेव। ये सुनकर गुरु श्रीकांत फिर से उस नक्शे को खोलकर कहते हैं, गुरु श्रीकांत, देखो बच्चे, मैं जो चुनौती या फिर एक काम तुम सबको देने वाला हूं, आज से पहले कोई भी ये काम नहीं कर पाया है, क्योंकि आज से पहले भी ये काम करने कुछ राजकुमार गए थे, पर उनमें से कोई भी आज तक लौटा नहीं। ये सुनकर रुद्र को छोड़कर बाकी राजकुमार डर जाते हैं। तभी उनमें से एक राजकुमार डरते हुए गुरु श्रीकांत से बोलता है, नकुल, पर ऐसा कौन सा कार्य है जिसे पूरा करने में उन्हें इतना समय लग रहा है? ये सुनकर गुरु श्रीकांत कहते हैं, गुरु श्रीकांत, वो कार्य ही इतना कठिन है। तभी भोला गुरु श्रीकांत से पूछता है, भोला, वैसे वो कार्य क्या है गुरुदेव? ये सुनकर गुरु श्रीकांत अपने सर को नीचे करके भरी आवाज में कहते हैं, गुरु श्रीकांत, वो कार्य है कि तुम सबको महाकाल पर्वत में जाकर किसी को मारना है। तभी अचानक आसमान पर जोरदार बिजली चमकती है, जिससे एक ऐसा जोरदार गर्जन होता जिससे आसपास का पूरा माहौल गूंज उठता है। गुरु श्रीकांत की ये बात सुनकर सभी डर गए थे। तभी देव डरते हुए गुरु श्रीकांत से कहता है, देवा, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हमें किसी को मारना होगा।
ये सुनकर गुरु श्रीकांत हंसते हुए कहते हैं, गुरु श्रीकांत, क्या अभी से तुम सबका फटना शुरू हो गया? लगता है मैंने तुम सबको इस काम के लिए चुनकर गलती कर दी है। तभी उन सब के बीच में से भारी आवाज में रुद्र गुरु श्रीकांत से कहता है, रुद्र, किसे मारना है? ये सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी देवा रुद्र से डरते हुए पूछता है, देवा, तू पागल हो गया है? रुद्र। ये सुनकर रुद्र देवा के बातों को नजरअंदाज करके गुरु श्रीकांत से कहता है, रुद्र, आखिर हमें मारना किसे है गुरुदेव? रुद्र की बात सुनकर गुरु श्रीकांत खुश होकर कहते हैं, गुरु श्रीकांत, मुझे पता था कि अगर कोई इस काम को कर सकता है वो केवल एक ही राजकुमार कर सकता है, और वो हो तुम रुद्र, तुम। गुरु श्रीकांत की ये बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखती है, जिसे देखकर गुरु श्रीकांत कहते हैं, गुरु श्रीकांत, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि तुम सबको किसी इंसान को नहीं बल्कि एक राक्षस को मारना है, जिसका नाम है काल, जो कि उस महाकाल पर्वत में रहता है। ये सुनकर भोला कहता है, भोला, आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उसे आप राक्षस कह रहे हैं और हम सबको आप उसे मारने भेज रहे हैं? ये सुनकर गुरु श्रीकांत गुस्से की नजरों से कहते हैं, गुरु श्रीकांत, क्या कहा तुमने कि उसने क्या किया है? कहो कि उसने क्या क्या नहीं किया है। गुरु श्रीकांत की ये बात सुनकर रुद्र कहता है, रुद्र मतलब? तभी गुरु श्रीकांत उन सबको गंभीरता से घूरते हुए कहते हैं, गुरु श्रीकांत, तो सुनो, आज से 30 साल पहले कुछ राजकुमार उस महाकाल पर्वत में गए थे लकड़ियां लाने, पर उन्हें क्या पता था कि उनके लिए वहां एक राक्षस खड़ा था जो कि उन्हें मारने के लिए वहां आया था। उस दिन उन सब ने उस राक्षस को मारने की कोशिश की, पर उसे कोई नहीं मार पाया, बल्कि उस दिन उस पर्वत से उन राजकुमारों का लहू बहकर नीचे आ रहा था। ये सुनकर सभी राजकुमारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी गुरु श्रीकांत कहते हैं, गुरु श्रीकांत, उसके 1 साल बाद इस गुरुकुल में एक अनोखी प्रतियोगिता की गई कि जो भी उस पर्वत में जाकर उस राक्षस को मारेगा उसे इस गुरुकुल का गौरव के रूप में पुरस्कार मिलेगा। जिसे सुनकर बहुत राजकुमार वहां गए, पर वहां से कोई लौट के न आने से उस प्रतियोगिता को उसके 5 साल चलने के बाद रोक दिया गया। पर आज भी हम सब चाहते हैं कि वो राक्षस मरे, इसीलिए मैंने इस साल तुम सबको चुना है इस काम के लिए। तो क्या तुम सब तैयार हो? ये सुनकर सभी राजकुमार चुप हो जाते हैं और मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 25, पहला कदम पर्वत की ओर। कहानी अब आगे। गुरु श्रीकांत के कई बातों को सुनकर वहां खड़े सभी राजकुमार डर जाते हैं। तभी भोला गुरु श्रीकांत से डरते हुए कहता है, भोला, अगर बात किसी मामूली इंसान को हराने की होती तो मैं बेशक वहां जाता, पर आप जिस तरह उस इंसान के बारे में वर्णन कर रहे हैं मानो वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस लगता है। ये सुनकर गुरु श्रीकांत भोला को घूरते हुए कहते हैं, गुरु श्रीकांत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भोला। वैसे भी मैंने तुम सबको पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें एक इंसान को नहीं बल्कि एक राक्षस को मारना है। ये सुनकर वहां खड़ा देवा बोलता है, देवा, पर गुरुदेव, हम अगर उसे मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। ये सुनकर गुरु श्रीकांत गुस्से से देवा को कहते हैं, गुरु श्रीकांत, क्या कहा तुमने? पाप लगेगा? अरे मूर्ख, पाप केवल तब लगता है जब हम किसी निर्दोष जंतु या फिर किसी निर्दोष इंसान को मारते हैं, पर ये कोई इंसान नहीं है, ये एक ऐसा राक्षस है जिसने न कि हमारे भाइयों को मारा है बल्कि कई निर्दोष लोगों को भी मौत के घाट पहुंचाया है, और तुम कह रहे हो कि पाप लगेगा? छी! ये सुनकर भोला किसी को कुछ भी न कहकर उस कक्ष से बाहर निकल जाता है। ये देखकर गुरु श्रीकांत निराश होकर अपने हाथ में पकड़े नक्शे को बंद कर कहते हैं, गुरु श्रीकांत, ठीक है, अगर तुम सब ये नहीं करना चाहते तो तुम सब तुम्हारे कक्ष जा सकते हो। ये कहकर गुरु श्रीकांत पीछे मुड़कर वहां से जा ही रहे थे, तभी पीछे से भारी आवाज से रुद्र कहता है, रुद्र, कोई जाए ना जाए, मैं महाकाल पर्वत जरूर जाऊंगा। ये सुन सभी राजकुमारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गुरु श्रीकांत मुस्कुरा कर पीछे मुड़ते हैं। तभी रुद्र पूरे जोश में कहता है,
रुद्र, मैं आपको वचन देता हूँ गुरुदेव की, न कि मैं उस महाकाल पर्वत पर जाऊंगा, बल्कि उस राक्षस को मार के उसका कटा सिर भी आपके पास लाऊंगा। ये मेरा यानी कि चंद्रपुर साम्राज्य का राजकुमार रुद्र यादव का आपको वचन रहा। ये सुनकर गुरु श्रीकांत रुद्र के पास जाकर उसे गले लगाकर कहते हैं, गुरु श्रीकांत, साबास रुद्र साबास, आखिर कोई तो ऐसा है इस गुरुकुल में जो कि उससे टक्कर लेने की ताकत रखता है। ये सुनकर बाकी राजकुमार भी गुरु श्रीकांत के पास आकर कहते हैं, सभी राजकुमार हम सब भी तैयार हैं उसे हराने के लिए। ये सुनकर गुरु श्रीकांत खुश होकर कहते हैं, गुरु श्रीकांत, अगर सब में जोश आ ही गया है तो कहो कि कब तुम सब उसके ऊपर हमला करने वाले हो। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराकर कहता है, रुद्र, आज रात ही हम सब महाकाल पर्वत की तरफ निकलेंगे और जहां भी वो मिलेगा हम सब उसे मारकर उसका कटा सर आपके पास ले आएंगे। इसके बाद सभी मिलकर वहां महाकाल पर्वत पर जाने का योजना बनाने लगते हैं, पर हमें दिखता है कि उस कमरे में उन राजकुमारों के अलावा कोई और भी था जो कि छुपकर उस कमरे के एक बक्से के पीछे रहकर उन सभी के बातें सुन रहा था। बाद में पता चलता है कि वो छुपा हुआ इंसान और कोई और नहीं बल्कि एक छोटा राजकुमार था जिसका नाम था नीरज। नीरज धीरे से उस कमरे से सबसे छुपकर बाहर आता है और मन में मन कहता है, नीरज तो ये वही है जिसके बारे में मेरे पिता मुझसे हमेशा कहते थे कि एक राक्षस ने मेरे भाई को मारा था, तो समय आ गया है मेरे भाई के मौत का बदला लेने का। ये मन ही मन सोचकर नीरज जोश भरे अंदाज से वहां अपने कमरे की तरफ निकलता है। वहां गुरु श्रीकांत सभी राजकुमारों को छुपकर कुछ खतरनाक हथियार देकर सबसे कहते हैं, गुरु श्रीकांत, ध्यान रहे कि सभी को जल्दी से वहां जाना है और उस राक्षस को मारकर यहां वापस आना है। और एक बात। ये सुनकर सभी गुरु श्रीकांत की तरफ देखते हैं और गुरु श्रीकांत सभी को उंगली दिखाकर कहते हैं, गुरु श्रीकांत, और मरना नहीं ठीक है। ये सुनकर सभी राजकुमार हंसते हुए वहां से जाने लगते हैं। उन सभी राजकुमारों को छुपकर गुरु श्रीकांत अपने कमरे के पीछे की दरवाजे से बाहर निकालते हैं और सभी से कहते हैं, गुरु श्रीकांत, तो आज की रात तुम सब की वो रात है जिस रात को तुम्हारे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी, जिस रात तुम सब ने मिलकर एक बलशाली राक्षस को मारा था। तो इसी के साथ ये रक्त यात्रा शुरू करो, भगवान महादेव के नाम लेकर, हर हर महादेव। ये सुनकर सभी राजकुमार चिल्लाकर जोश भरे अंदाज में कहते हैं, सभी राजकुमार हर हर महादेव। ये कहकर सभी राजकुमार वहां से अपने अपने हथियारों के साथ बारिश से बचने के लिए अपने अपने शरीर पर एक सूखे पत्तों से बनी एक पोशाक को पहनकर निकलते हैं। वहां दूर से नीरज भी चुपके से उनके पीछे पीछे जाने लगता है। बारिश से पूरे इलाके में केवल बारिश की ही होने की आवाज आ रही थी। बारिश के बूंदे पेड़ पौधों पर गिरकर नीचे आ रही थी। ये वो रात थी जिस रात सर्दी भी हो रही थी और साथ ही जोरदार बारिश भी हो रही थी। सभी राजकुमार अपने मन में एक जोश और बदले की आग लेकर आगे पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे। आज उनके मन में वो आग थी जिसके सामने आज की इस ठंड वाली बारिश भी कम पड़ रही थी। वहां ध्रुवा अपने कमरे में बैठकर अपने सारे चीजों को एक बक्से में रख रहा था और खिड़की से बाहर होने वाली बारिश को देख रहा था। पर दूर महाकाल पर्वत के ऊपर एक छोटे से घर में एक योगी जैसा दिखने वाला शख्स एक जगह बैठकर ध्यान लगा रहा था। उसके चारों तरफ मानो किसी बात का सन्नाटा छाया था। तभी वो कुछ सुनता है और अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराकर कहता है, लगता है मेहमान आने वाले हैं। ये कहकर वो योगी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, मानो वो पागल हो गया हो। पर वो हंसी किसी आने वाली तबाही की सूचना थी जो कि बहुत जल्द आने वाली थी। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 26 अनजान योगी। कहानी अब आगे। महाकाल पर्वत। आधी रात हो गई थी और बारिश भी लगभग कम हो रही थी, पर तभी हम देखते हैं कि जंगल के बीच में रुद्र और उसके साथ कुछ राजकुमार मानो ऐसे वहां से भाग रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
सब अपनी जान बचाकर वहां से दूर भाग रहे थे, कई तो भागने में इतने खो गए थे कि उनके पांव में कब कुछ छोटे मगर नुकीले लकड़ी घुस रही थी उन्हें पता भी नहीं चल रहा था। तभी रुद्र दौड़ते समय मन ही मन रोते हुए सोचने लगता है, रुद्र ये मुझसे क्या हो गया, मेरे अपने जिद के वजह से आज कईयों की जान चली गई। तभी रुद्र दौड़ते ही वक्त अपने मुंह पर अपने ही हाथों के सहारे चांटा जड़ने लगता है और रोते हुए कहता है, रुद्र क्या ये कोई बुरा सपना है, क्योंकि आज मैंने अपने आंखों से जो देखा है वो संभव नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तभी उसके आंखों के सामने कुछ दृश्य दिखने लगता जिसमें एक अघोरी जैसा दिखने वाला शख्स कुछ लोगों को मार रहा है। तभी अचानक उनके सामने कोई प्रकट हो जाता है जिसे देखकर अचानक से उन सभी राजकुमारों के सांसें तेज होने लगती है और सामने वाला शख्स मुस्कुराकर डरावनी आवाज में कहता है, क्या हुआ बच्चों, थक गए क्या, हा हा हा। ये कहकर वो जोरों से हंसने लगता है। कुछ समय पहले वहां सभी राजकुमार घिरे घिरे कर महाकाल पर्वत की चोटी की तरफ जाने लगते हैं। तभी देवा उन सभी राजकुमारों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे कहता है, देवा मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उस राक्षस को मारने आए जिसे आज तक कोई नहीं मार सका, देखना हम उसे जरूर मार गिराएंगे और उसका सर अपने साथ हमारे गुरुकुल ले जाएंगे। ये सुनकर सभी राजकुमार जोश भरे अंदाज से चिल्लाकर कहते हैं, सभी राजकुमार हाँ। ये सुनकर रुद्र भी चिल्लाकर कहता है, रुद्र तो ठीक है, मैं इस समय तुम सभी को एक चुनौती देना चाहता हूं, तो क्या तुम सब तैयार हो। ये सुनकर सभी रुद्र की तरफ देखकर कहते हैं, सभी राजकुमार हाँ हम तैयार हैं। ये जोश देखकर रुद्र सभी से चिल्लाकर कहता है, रुद्र तो वो चुनौती ये है कि अगर कोई भी ऐसा राजकुमार जो मुझसे पहले उस राक्षस को मार सकेगा, मैं उसे मुंह बोला इनाम दूंगा। ये सुनकर सभी चिल्ला के हाँ कहकर रुद्र के चुनौती को स्वीकार करते हैं। उसके बाद सभी घिरे घिरे करके महाकाल के पर्वत के चोटी पर पहुंचने लगते हैं कि तभी उनमें से एक राजकुमार को एक जहरीला सांप डस देता है जिससे वो वहीं पर गिरकर छटपटाने लगता है। उसे ऐसे छटपटाता होता देख कुछ राजकुमार उसके पास जाकर उसे उठाने लगते हैं, पर वो तभी वहां बेहोश हो जाता है। ये देखकर रुद्र यहाँ वहां देखने लगता कि तभी उसे दूर से एक कुटिया दिखता है, जिसे देखकर रुद्र उस राजकुमार को अपने कंधे पर उठाकर उस कुटिया की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे पीछे सभी राजकुमार भी उस कुटिया की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर रुद्र उस कुटिया के दरवाजे को जोरों से मारने लगता है, पर वो कुछ और करे उस कुटिया के भीतर से कोई उस दरवाजे को खोलता है जो कि एक योगी की तरह दिख रहा था। उसे देखकर सभी डर जाते हैं, पर वो योगी उन सभी से कहता है, योगी अरे आप सब तो गुरुकुल के राजकुमार हैं, आइए आइए मेरे कुटिया में आइए, बारिश में क्या कर रहे हैं, भीतर आइए। ये सुनकर सभी उस कुटिया के भीतर चले जाते हैं। इसके बाद रुद्र उस राजकुमार को एक जगह लेटाकर उस योगी से कहता है, रुद्र ही योगी दया करके मेरे मित्र को बचा लीजिए। ये सुनकर वो योगी कहता है, योगी हाँ पर आपके मित्र को हुआ क्या है। ये कहकर नकुल कहता है, नकुल योगी जी इसे एक जहरीली सांप ने काट दिया है, क्या आप इसे बचा सकते हैं। ये सुनकर वो योगी उस राजकुमार के हाथों को छूकर कहते हैं, योगी अरे इसका शरीर तो ठंडा पड़ रहा है। ये सुनकर बाकी राजकुमार डर जाते हैं, पर तभी वो योगी अपनी उंगली को एक थैली की तरफ इशारा करके रुद्र से कहते हैं, योगी बेटा वो जड़ी बूटी लाना तो जो उस सफेद थैली में है। ये सुनकर रुद्र योगी जी के इशारे पर उस सफेद थैली को उनके पास लाता है और तभी वो योगी एक राजकुमार को उस पड़े हुए राजकुमार के घाव के पास एक कपड़े को बांधने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो योगी उसके घाव से सारे जहर को उसके शरीर से निकालकर उसके घाव पर अपने थैली से निकाले जड़ी बूटी लाग देते हैं। ये होने के बाद रुद्र उस योगी से मुस्कुराकर कहता है, रुद्र धन्यवाद योगी जी, अगर आज आप इस जगह न होते तो हमारा मित्र बच नहीं पाता।
ये सुनकर वो योगी बाहर जाकर घर के ऊपर से नीचे गिरने वाले पानी से अपने हाथों को धोते हैं और कहते हैं, योगी ये तो मेरा फर्ज था, वैसे भी आप सभी हमारे गुरुकुल के ही राजकुमार हैं। ये सुनकर रुद्र थोड़ा मुस्कुराता है। देवराज गुरुकुल। वहां भोला अपने बिस्तर पर बड़े आराम से सोया होता है, पर अचानक ध्रुवा वहां आकर उसे नींद से जगाने लगता है। ध्रुवा ए बोला उठे, बोला उठ, ना देखना यहाँ के सभी राजकुमार कहीं दिख नहीं रहे। ये सुनकर भोला नींद में ही ध्रुवा से कहता है, बोला अरे यहाँ वहां होंगे, वो सब इतने बारिश में कहाँ गए होंगे। ये सुनकर ध्रुवा फिर से भोला को कहता है, ध्रुवा अरे नहीं, मैंने पूरे गुरुकुल में उन सभी को ढूंढा पर उन सब का कोई अता पता नहीं। तभी अचानक भोला को गुरु श्रीकांत की कही हुई बातें याद आती है, जिससे भोला का नींद टूट जाता है और वो डर के मारे कहता है, भोला क्या वो सब सच में। ये सुनकर ध्रुवा भोला से कहता है, ध्रुवा क्या सच में बोला। ये सुनकर भोला ध्रुवा की तरफ देखता है और गुरु श्रीकांत के कहे हुए चुनौती के बारे में ध्रुवा से कहने लगता है। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 27 अधूरी कहानी। कहानी अब आगे। भोला से ये सब सुनकर ध्रुवा भी महाकाल पर्वत की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर भोला सीधे गुरु शिवा के कक्ष के सामने पहुंचकर गुरु शिवा से कहता है, भोला गुरुदेव क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। भोला को डरा और सहमा हुआ देख गुरु शिवा उसे कहते हैं, गुरु शिवा भोला तुम इस वक्त यहाँ और तुम डरे हुए क्यों हो। गुरु शिवा की ये बात सुनकर भोला कक्ष के भीतर प्रवेश करता है और गुरु शिवा को गुरु श्रीकांत के कहे हुए चुनौती के बारे में कहने लगता है। भोला के कहे हुए बातों को सुनकर गुरु शिवा की हाथ कांपने लगते हैं और अचानक उनके चेहरे पर एक डर का माहौल छा जाता है। डर के मारे ऐसे ठंड के समय भी गुरु शिवा के माथे पर पसीना दिखने लगता, मानो ऐसा डर जो कि गुरु शिवा के चेहरे पर आज तक नहीं दिखा था। वो घिरे घिरे पीछे होने लगते हैं और जोरों से सांस लेने लगते हैं। डर के कारण वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। गुरु शिवा की ये हालत देखकर भोला उनके पास जाकर कहता है, बोला गुरु शिवा आप इतने डर क्यों रहे हैं। ये सुनकर गुरु शिवा डरते हुए भोला से कहते हैं, गुरु शिवा तुमने आज उस इंसान का जिक्र किया जिसे मैंने आज से कई सालों पहले बुला दिया था। वो बच्चे जिसे मारने गए हैं ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। गुरु शिवा की ये बात सुनकर भोला और भी ज्यादा डर जाता है और गुरु शिवा से कहता है, भोला क्या वो इतना खतरनाक है। भोला की ये बात सुनकर गुरु शिवा उसे घूरते हुए कहते हैं, गुरु शिवा खतरनाक, वो एक चलता फिरता मौत है जो कि किसी को भी अपने आगोश में ले सकता है, उसे ऐसे ही काल का नाम नहीं मिला है। ये सुनकर भोला गुरु शिवा से पूछता है, भोला पर वहां उसे मारने हमारे सबसे ताकतवर और प्रतिभाशाली योद्धा गए हैं। ये सुनकर गुरु शिवा को कुछ भयानक दृश्य दिखने लगते हैं, जिन्हें याद करके बड़े भावुक भरे स्वर में वो भोला से कहते हैं, गुरु शिवा ये पहले भी हुआ था और आज वो सब कुछ फिर से हो रहा है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। गुरु शिवा की ये बहकी बहकी बातें सुनकर भोला भी घिरे घिरे डरने लगता है और पूछता है, भोला मतलब ये बात सही है कि उस पर्वत पर कुछ राजकुमारों को उस राक्षस ने मार दिया था। ये सुन गुरु शिवा हैरानी के साथ भोला की तरफ देखते हैं और कहते हैं, गुरु शिवा ये तुम्हें गुरु श्रीकांत ने कहा है ना कि वो एक राक्षस है जो सभी राजकुमारों को मारता है जो उस पर्वत पर जाते हैं। ये सुन भोला भी हैरानी के साथ गुरु शिवा से कहता है, भोला हाँ गुरुदेव, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। ये सुन गुरु शिवा गुस्से से कहते हैं, गुरु शिवा क्योंकि गुरु श्रीकांत ने तुम्हें केवल उसके बारे में अधूरी बातें कही है। ये सुनकर भोला गुरु शिवा की तरफ आश्चर्य होकर देखता है और पूछता है, भोला अधूरी बातें आखिर वो था कौन। ये सुनकर गुरु शिवा भोला को कुछ कहने लगते हैं। महाकाल पर्वत।
वहां उस कुटिया के भीतर सभी राजकुमार बैठकर बातें कर रहे थे और बाहर राजकुमार रुद्र उस योगी से बातें कर रहे थे। रुद्र, तो योगी जी आप यहाँ अकेले रहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके अलावा इस पर्वत में कोई है नहीं। ये सुन वो योगी हंसते हुए बोलते हैं, योगी जी राजकुमार मैं यहाँ पर अकेला ही रह रहा हूँ। ये सुनकर रुद्र हंसते हुए कहता है, रुद्र इस पर्वत पर आप अकेले कैसे रह पा रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहने की कोशिश भी करता तो एक दिन में ही घर वापस चला आता। ये सुनकर वो योगी भी हंसते हुए कहते हैं, योगी मैं समझता हूँ राजकुमार की महल के ऐशो आराम को छोड़कर आप कैसे इस जंगल में रहेंगे। तभी ये सब बातें चल ही रही थी कि रुद्र के पास ही एक झाड़ियों से किसी के होने का आशंका होता है, तो वो उस योगी से कहता है, रुद्र, तो योगी जी आप यहाँ बैठिए, मुझे थोड़ा पेशाब लगी है तो थोड़ा। ये सुनकर वो योगी भी कहते हैं, योगी जी जी बिल्कुल। इसके बाद रुद्र चुपके से उस झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। वहां हम देखते हैं कि उस झाड़ियां के बीच नीरज छुपकर कुटिया की तरफ देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, नीरज अब कितनी और भीतर रुकेंगे वो सब। तभी अचानक पीछे से रुद्र आकर नीरज को पकड़ लेता है, जिससे नीरज डर जाता है, पर रुद्र उसे पकड़कर ही जान जाता है कि वो कोई छोटा लड़का है, तो वो नीरज को छोड़ देता है, जिसके बाद उस लड़के का चेहरा देखकर रुद्र चौंक जाता है और गुस्से से कहता है, रुद्र, नीरज तू यहाँ। रुद्र को अपने सामने देख नीरज डर जाता है, पर अपने डर को अंदर ही दबाकर वो रुद्र को कहता है, नीरज क्षमा करें राजकुमार रुद्र, मुझे बस यहाँ। तभी रुद्र नीरज की बातों को बीच में ही रोक उसे धीमी आवाज से कहता है, रुद्र चुप, एकदम चुप। तभी रुद्र उस लड़के को वहां से कुछ दूर एक पेड़ के पास लेकर गुस्से से कहते हैं, रुद्र, नीरज तू यहाँ क्यों आया है। ये सुनकर नीरज डरते हुए रुद्र से कहता है, नीरज मैं यहाँ आप सबके साथ उस राक्षस को मारने आया हूँ। ये सुन रुद्र और भी ज्यादा गुस्सा होकर नीरज से कहता है, रुद्र क्या तू हमारे साथ मिलकर उस राक्षस को मारेगा, और ये राक्षस वाली बात तुझे किसने कहा। ये सुनकर नीरज मुस्कुराकर कहता है, नीरज वो मैंने गुरु श्रीकांत और आप सभी के बीच होने वाली योजना को एक जगह छुपकर सुन लिया था। ये सुनकर रुद्र अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, नीरज है भगवान, देख बच्चे, पहली बात कि बड़े लोगों की बातें छुपकर नहीं सुना करते, और दूसरी बात कि यहाँ हम कोई मच्छर मारने नहीं आए। तभी नीरज रुद्र के बातों को बीच में ही रोक कर कहता है, नीरज मुझे पता है, पर मैं यहाँ अपने बदले के लिए आया हूँ। ये सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान होकर नीरज से कहता है, रुद्र बदला, पर किस बात का। ये सुनकर नीरज रुद्र से कहता है, नीरज क्योंकि उस राक्षस ने मेरे बड़े भाई की भी मारा है। ये सुनकर रुद्र नीरज की बात समझ जाता है और कहता है, रुद्र ठीक है, पर एक बात याद रख ले कि जब हम उससे लड़ रहे हों तो तुम हमारी लड़ाई से दूर रहना, ठीक है। ये सुन नीरज निराश होकर कहता है, नीरज पर। तभी रुद्र नीरज की बातों को बीच में ही रोक कर कहता है, रुद्र अगर वादा करते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें अभी यहाँ से नीचे ले जाऊंगा। ये सुनकर न चाहते हुए भी नीरज को उसे वादा करना पड़ता है। तभी वहां से रुद्र जा ही रहा होता है, तभी नीरज उससे पूछता है, नीरज मुझे लगता है आप सभी को यहाँ से अभी के अभी निकलना चाहिए, देखिए ना रात और भी गहरी होती जा रही है। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराकर कहता है, रुद्र हमें यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है नीरज, क्योंकि कि हमारा शिकार वहां हमारे सामने खड़ा है। ये सुन नीरज उस कुटिया की तरफ देखकर हैरानी के साथ रुद्र से पूछता है, नीरज शिकार, पर मुझे तो वहां कोई शिकार नहीं दिख रहा। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराकर अपने उंगली को कुटिया के सामने खड़े योगी की तरफ करता है, जिसे देखकर नीरज कहता है, नीरज कौन। वो योगी, पर वो तो हमारी मदद कर रहा है। ये सुन रुद्र मुस्कुराकर कहता है,
रुद्र, हाँ, पर मुझे पक्का यकीन है कि ये वही राक्षस है जिसके बारे में गुरु श्रीकांत ने हमें कहा था, क्योंकि जितना मुझे पता चला है इस पर्वत में इसके अलावा कोई भी जिंदा प्राणी नहीं है। मतलब? तभी नीरज कहता है। नीरज, मतलब यही वो राक्षस है? ये सुनकर रुद्र कहता है। रुद्र, हाँ। पर तभी नीरज फिर से पूछता है। नीरज, पर अगर ये वो ना हुआ तो? तभी रुद्र चालाकी की अंदाज में कहता है। रुद्र, उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। नीरज, और वो योजना क्या है राजकुमार? रुद्र, मैं एक राजकुमार को उसके ऊपर हमला करने के लिए आदेश दूंगा। अगर वो योगी उस राजकुमार के हमले से बच जाता है तो उस योगी का मरना पक्का, और अगर वो उस राजकुमार को नहीं रोक पाता तो हम सब उस हमले के लिए उस योगी से माफी मांगकर ऊपर पर्वत की चोटी की तरफ बढ़ेंगे। ये सुनकर नीरज मुस्कुराकर कहता है। नीरज, ये हुई ना एक राजा वाली बात राजकुमार रुद्र? ये सुनकर रुद्र दूर से उस झाड़िया के बीच से उस योगी की तरफ घूरने लगता है। देवराज गुरुकुल। वहां गुरुकुल में गुरु शिवा के कहे हुए बातें सुनकर भोला के आंखों से अंशु निकलने लगते हैं और एक भावुक होकर कहता है। भोला, क्या उसके साथ ये सब हुआ था? ये सुनकर गुरु शिवा कहते हैं। गुरु शिवा, हाँ भोला, वो इसीलिए पहले ऐसा नहीं था। महाकाल पर्वत। वहां उस कुटिया के भीतर रुद्र आकर देवा को अपने उस योजना के बारे में समझाता है और सब कुछ समझाकर कहता है। रुद्र, चलो शिकार करते हैं। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 28 योजना का आरंभ। कहानी अब आगे। देवराज गुरुकुल। वहां ध्रुवा अपने कक्ष में कुछ हथियारों को अपने साथ ले जाने के लिए उन्हें अपने थैली में रख रहा था, तभी वहां गुरु शिवा आकर कक्ष के बाहर खड़े होकर ध्रुवा से कहते हैं। गुरु शिवा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो ध्रुवा? ये सुनकर ध्रुवा अपने पीछे की तरफ देखता है और गुरु शिवा को अपने कक्ष के बाहर खड़ा देख उनसे कहता है। ध्रुवा, गुरु शिवा, आप बाहर क्यों खड़ा हैं, अंदर आइए। ये कहकर ध्रुवा अपने हथियारों को पलंग के नीचे छुपाने जा ही रहा होता है, तभी गुरु शिवा उसे कहते हैं। गुरु शिवा, मुझे पता है कि तुम महाकाल पर्वत की तरफ जा रहे हो। ये सुनकर ध्रुवा तभी रुक जाता है और उस थैली को फिर से ऊपर की तरफ लाता है और कहता है। ध्रुवा, अगर जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं वहां ठीक समय पर नहीं पहुंचा तो वो राक्षस उन सबको मार देगा। ये सुनकर गुरु शिवा कक्ष के भीतर प्रवेश करते हैं और कहते हैं। गुरु शिवा, अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो जाओ, पर तुम वहां जाकर करोगे क्या? ये सुनकर ध्रुवा बिना कुछ सोचे कहता है। ध्रुवा, मार दूंगा, जो भी उस महाकाल पर्वत में काल बनकर बैठा है उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर गुरु शिवा गुस्से से ध्रुवा के पास जाकर कहते हैं। गुरु शिवा, क्या कहा तुमने, मार दोगे उसे? गुरु शिवा के इस गुस्से वाली शक्ल को देखकर ध्रुवा भी गुस्से से गुरु शिवा को कहता है। ध्रुवा, हाँ, मार दूंगा। ये सुनकर गुरु शिवा ध्रुवा के उस थैली की तरफ उंगली दिखाकर गुस्से से कहते हैं। गुरु शिवा, ठीक है, तुम उसे मारोगे, पर कैसे? इन हथियारों से, इन तलवारों और छुरों के मदद से। ये सुनकर ध्रुवा कहता है। ध्रुवा, हाँ, मैं इन्हीं हथियारों के मदद से उसे हराऊंगा, वैसे भी मैं इतना तो काबिल हो गया हूं कि उस जैसे राक्षस को मार सकूं। ये सुनकर गुरु शिवा हंसते हुए कहते हैं। गुरु शिवा, हो तो तुम्हें लगता है कि ये वैसा ही होगा जैसा तुम्हें लगता है कि ये कोई एरा गेरा इंसान होगा जिसे तुम हरा सकते हो? नहीं ध्रुवा, तुम उसे इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। गुरु शिवा को ऐसे बोलता देख ध्रुवा हैरानी के साथ कहता है। ध्रुवा, गुरु शिवा, आप ऐसे क्यों डर रहे हैं, जैसे कि मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी भूत से लड़ने जा रहा हूं, आप ज्यादा ही उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर गुरु शिवा कहते हैं।
गुरु शिवा हाँ ध्रुवा, क्योंकि वो है ही ऐसा जिसे हमें डरना चाहिए। याद करो कि मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि कभी भी जब भी तुम किसी भी शत्रु से लड़ने जाओ तो पहले उसे जानो समझो और उसे हराने के लिए खुद तैयार करो कि तुम्हें किस तरह उससे लड़ना है और तब जाकर उससे लड़ाई करो। पर तुम तो अभी से उसके ऊपर हमला करने निकल रहे हो, ना ही तुम उसके बारे में जानते हो, ना ही तुम जानते हो कि वो कौन है और उससे कैसे लड़ा जाए। ये सुनकर ध्रुवा की बोलती बंद हो जाती है और वो शांत होकर गुरु शिवा से कहता है, ध्रुवा तो कहिए गुरु शिवा, आखिर आप उससे इतना डर क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने जीवन के इन सालों में कभी भी आपको इस तरह कांपते नहीं देखा। आखिर वो है कौन जिससे आप डर रहे हैं, बताए। ये सुनकर गुरु शिवा एक गहरी सांस लेकर एक जगह बैठकर कहते हैं, गुरु शिवा तो सुनो। महाकाल पर्वत। मध्य रात्रि का समय हो रहा था। पूरा पर्वत शांत था, हर तरफ सन्नाटा छाया था। पर वहां उस कुटिया के भीतर रुद्र सभी राजकुमारों को अपने योजना के बारे में कह रहा होता है। रुद्र मित्रों, मुझे लगता है मैंने उस राक्षस को ढूंढ लिया है जिसके बारे में गुरु श्रीकांत हमें कह रहे थे। ये बात सुनकर देवा खुश होकर कहता है, देवा वाह राजकुमार, ये तो अच्छी खबर है, मतलब हमें अब ज्यादा यहाँ वहां ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराकर कहता है, रुद्र हाँ देवा, हमें अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कौन है। ये सुनकर वहां खड़े सभी राजकुमार धीरे से रुद्र से पूछते हैं, सभी राजकुमार कौन है? ये सुनकर रुद्र मुस्कुराकर कहता है, रुद्र वो योगी जिसने हमें यहाँ रुकने के लिए जगह दी। ये सुनकर कुलिया हैरान होकर कहता है, कुलिया ये क्या कह रहे हो रुद्र? वो तो एक अच्छा इंसान है जिसने हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी और हमारे दोस्त की जान भी बचाई। ये सुन रुद्र गुस्से की नजरों से कहता है, रुद्र तो क्या हुआ, क्या सोचा है तुमने कभी कि आज के समय में कोई इतना भी मदद करता है किसी का? और तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि इस पर्वत में उसके अलावा कोई नहीं है? ये पूरा पर्वत सन्नाटों से भरा है और तुम ही सोचो कि ऐसे माहौल में भला कौन रहना पसंद करेगा यहाँ? क्या तुम रहना पसंद करोगे? ये सुनकर देवा कहता है, देवा तुम जो भी कहो रुद्र, पर मुझे नहीं लगता कि वो कोई राक्षस होगा क्योंकि उसने हमारे दोस्त की जान बचाई है। ये सुनकर रुद्र गुस्से में फिर से कहता है, रुद्र तुम समझ क्यों नहीं रहे कि इसमें भी उसकी कोई चाल होगी? क्योंकि हम सब ने सीखा है कि दुश्मन तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे तुम्हारी मदद भी क्यों न करनी पड़े, पर दुश्मन तुम्हें हमेशा फंसाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर देवा कहता है, देवा ऐसा नहीं है रुद्र, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, वो मुझे कोई दुश्मन नहीं लग रहा। ये सुनकर रुद्र गुस्से से देवा को पीछे की तरफ धकेल कर कहता है, रुद्र तो अब तुम जैसा मामूली डरपोक लड़का मुझे बताएगा कौन क्या है? भूलो मत कि मैं तुम सभी से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना जाओ और ढूंढो इस वीरान से पर्वत पर उस राक्षस को। ये सुनकर सभी रुद्र से डरने लगते हैं और तभी सब रुद्र से कहते हैं, सभी राजकुमार ठीक है, हम तैयार हैं। ये सुनकर रुद्र देवा को गुस्से की नजरों से कहता है, रुद्र सुना तुमने, ये सब मेरे साथ हैं, अगर मेरे साथ चलकर उस योगी को मारना है तो चलो, वरना यहाँ रुककर हमारे आने का इंतजार करो। ये सुनकर देवा डर के मारे वहां एक जगह बैठ जाता है। ये देखकर रुद्र उसकी तरफ इशारा करके कहता है, रुद्र डरपोक कहीं का। इसके बाद रुद्र और बाकी राजकुमार कुटिया के बाहर निकालते हैं। वो सब देखते हैं कि वो योगी खड़ा होकर जंगल की तरफ देख रहा था। ये देखकर तभी नकुल रुद्र से पूछता है, नकुल एक सवाल है रुद्र की, अगर वो राक्षस नहीं हुआ तो? ये सुनकर रुद्र मुस्कुराकर कहता है, रुद्र इसके लिए भी मेरे पास एक योजना है, तुम अपनी तलवार के साथ उस योगी के पास जाओगे और उसे मारने की धमकी दोगे। अगर वो डर जाए तो ठीक है, पर अगर वो उल्टा तुम पर हमला करने आए तो मैं तेजी से जाकर उसका गला काट दूंगा। ये सुन सभी राजकुमार हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। नकुल फिर से कहता है, नकुल क्या तुम तेजी से आकर उसे मार पाओगे?
ये सुनकर रुद्र मुस्कुराकर कहता है, रुद्र भूलो मत, मैं तुम सबसे ज्यादा तेज और ताकतवर हूँ। ये सुनकर नकुल अपनी तलवार के साथ उस योगी की तरफ बढ़ता है और रुद्र के साथ बाकी राजकुमार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे नकुल उस योगी की तरफ अपनी तलवार को पकड़े बढ़ता है और वहां हम देखते हैं कि झाड़ियों के बीच नीरज ये सब देख रहा होता है। ये देख नीरज मुस्कुराकर कहता है, नीरज अब आएगा मजा। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 29 काल। कहानी अब आगे। वहां गुरुकुल में गुरु शिवा एक जगह बैठकर ध्रुवा को एक कहानी सुनाने लगते हैं। कहानी गुरु शिवा की जुबानी। गुरु शिवा, आज से 37 साल पहले जब मेरे पिता इस गुरुकुल के एक गुरु हुआ करते थे, तब उस समय वो एक दिन महाकाल पर्वत में कुछ जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे, पर तभी उन्हें एक सांप ने काट लिया तो वो वही उस पर्वत के जंगल में बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद वो खुद को एक छोटे से कुटिया में पाते हैं। इसके बाद वो जब बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक गांव में हैं। कुछ देर बाद जब वो उस घर के मालिक से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो उसी पर्वत के एक गांव में हैं जहां के लोग सांप पकड़ने और सांप से शिकार हुए लोगों का इलाज करते थे। रात के समय वहां रुककर वो उसी गांव के लोक प्रथा को देख रहे थे, जहां उसी घर के मालिक के बेटे, जिसका नाम कपिला था, उसे शिव तांडव करता देखते हैं। उस समय उसके तांडव नृत्य को देखकर पता नहीं उस लड़के में मेरे पिता ने क्या देख दिया, पर उसके अगले दिन मेरे पिता ने उस लड़के को गुरुकुल लाने का तय किया और उसके माता पिता से भी इसकी अनुमति ले ली, ये कहकर कि आज से 7 साल बाद जब उनका बेटा घर लौटेगा तो वो एक महान योद्धा के साथ गुरुकुल का एक सदस्य भी होगा। ये सुनकर उसके माता पिता मेरे पिता को ना नहीं कह सके, क्योंकि भला कौन नहीं चाहेगा कि उसका बेटा देवराज गुरुकुल की तरह एक नामी गुरुकुल में शिक्षा ले सके, और वो भी बिना किसी राशि से। उनकी अनुमति से मेरे पिता उस लड़के को यहाँ इस गुरुकुल में ले आए। सब ठीक था, पर महागुरु उसे गुरुकुल में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि गुरुकुल के नियम अनुसार 10 वर्ष के राजकुमार या फिर राजकुमारी ही इस गुरुकुल में शिक्षा ले सकते हैं, और सबसे बड़ा नियम था कि वो एक राज परिवार से ताल्लुक रखता हो। पर मेरे पिता महागुरु को ऐसे तैसे करके मना लेते हैं कपिला को इस गुरुकुल में रखने के लिए। कपिला का रहना उस समय के सभी राजकुमारों के लिए सरल नहीं था, क्योंकि कपिला लगभग 15 साल का लड़का था और उसके वेश पोशाक भी किसी भी राजकुमार के तरह नहीं थे, इसीलिए सभी उससे डरते और कुछ तो उसे घृणा भी करते थे, क्योंकि ना कि वो कोई उच्च जाति का था और ना ही वो कोई राजकुमार था। सभी उसके लंबे जटाओं को देखकर उससे दूरियां रखते थे और उसके कालेपन से तो और भी ज्यादा। पर इस सभी से अलग कपिला को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कोई पसंद करे या ना करे, वो हमेशा युद्ध की अभ्यास करता रहता, क्योंकि उसने एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा दिया था कि इस गुरुकुल से एक अच्छा योद्धा बनकर उसे अपने घर लौटना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। साल दर साल वो और भी ज्यादा ताकतवर और प्रतिभाशील योद्धा बनता गया। कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बचा जिस पर उसने महारत हासिल न किया हो। ये सब देखकर इस गुरुकुल के सभी गुरु और खुद महागुरु भी कपिला को अपना महान योद्धा मान लिया था। पर गुरुकुल के सभी राजकुमार कपिला के इस गति से खुश नहीं थे, इसीलिए उसे महाप्रतियोगिता के एक दिन पहले उसे जान से मारने का धमकी देते हैं, जिससे वो महाप्रतियोगिता हार जाए। पर उसके अगले दिन इसका उल्टा हुआ, क्योंकि कपिला ने अपने आगे आने वाले सभी राजकुमारों को हार की धूल चटा दी और कपिला बना उस साल का महान योद्धा। ये देखकर उससे हारे हुए सभी राजकुमार गुस्से से पागल हो जाते हैं, क्योंकि ये बात वो लोग कदा भी मान नहीं रहे थे कि एक मामूली से जाति वाला लड़का उन जैसे राजघराने के राजकुमारों को कैसे हरा सकता है। इस बात पर वो सभी कपिला से उनके हार का बदला लेने गुरुकुल से निकल पड़ते हैं। वहां कपिला गुरुकुल से महान योद्धा का सम्मान पाकर अपने गांव लौटता है, जहां पहुंचकर वो जब अपने गांव को देखता है तो उसे केवल उस जगह राख ही मिलती है, क्योंकि हारे हुए राजकुमारों ने गुस्से में आकर उसके गांव को जला दिया था और ढूंढकर उसके माता पिता को नंगा करके जिंदा जला दिया था।
ये सब कम था तभी वो सभी राजकुमार कपिला के सामने उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये कहकर गुरु शिवा डरते हुए ध्रुवा से कहते हैं, गुरु शिवा जिस गांव के लिए और जिस माता पिता के लिए वो 7 साल से इतना मेहनत कर रहा था वो सब उससे छीन चुके थे, जिसके वजह से उस दिन जो हुए वो मुझे आज भी याद है। ये सुनकर ध्रुवा के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भी डरकर गुरु शिवा से पूछता है, ध्रुवा आखिर उस दिन हुआ क्या था? ये सुनकर गुरु शिवा डरते हुए कहते हैं, गुरु शिवा मैं उस वक्त 10 साल का लड़का था और मेरे पिता के वजह से मैं भी कपिला के साथ हमेशा भाई भाई की तरह रहता था। उस दिन उसके जीतने के बाद मैं उसके गांव जा रहा था उसे जीत की बधाई देने पर जब मैं वहां पहुंचा मैं वहां का दृश्य देखकर डर गया था क्योंकि वहां कपिला अपने जटाओं को खोलकर शिव तांडव कर रहा था और उसके सामने उन सभी राजकुमारों का शरीर टुकड़े हुए पड़े थे। ये सुनकर ध्रुवा और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है, ध्रुवा क्या वो सब? ये सुनकर गुरु शिवा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। गुरु शिवा हाँ ध्रुवा वो सब सच था कि कपिला ने ही उन राजकुमारों को मारा था, पर इस बात के पीछे वाली सच्चाई को मैंने मेरे पिता ने और उस समय के सभी गुरुओं ने दबा दिया था, जिससे कपिला का नाम इस गुरुकुल से हमेशा से मिटा दिया गया और उस दिन से वो एक राक्षस के नाम से जाना गया। किसी को पता नहीं चल पाया कि उसने क्या सब खोया था इस गुरुकुल के लिए। ये सुनकर ध्रुवा के आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, जिससे वो कहता है, ध्रुवा एक ऐसे महान योद्धा के साथ ऐसा होना बहुत ही शर्म की बात है। तभी गुरु शिवा अपने आंसुओं को पोंछकर डरते हुए ध्रुवा से कहते हैं, गुरु शिवा एक और बात ध्रुवा उस दिन जब उसने मुझे वहां देख दिया था तब वो मेरे पास खून से लथपथ होकर आया और कहा, कपिला जाकर कह देना गुरुकुल के सभी लोगों से कि कभी भी अगर उनके यहाँ से अगर कोई भी यहाँ इस पर्वत में आया तो मैं उसका काल बनकर उसे मौत के घाट पहुंचा दूंगा। ये कहकर गुरु शिवा डर कर कांपते हुए ध्रुवा से कहते हैं, गुरु शिवा सच कहूं ध्रुवा उस दिन उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे पता चल गया कि उसे हराने के लिए कोई भी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसे हराया ही नहीं जा सकता। वो एक अजय योद्धा है और अगर वो अब भी वैसा ही है तो तुम्हारे दोस्तों को उस पर्वत पर कोई भी मरने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो किसी के भी ऊपर दया नहीं दिखाता। ये सुनकर ध्रुवा डर जाता है। महाकाल पर्वत। और हम अब देखते हैं कि वहां सभी राजकुमार अपने अपने हथियारों के साथ तैयार थे उस योगी पर हमला करने के लिए, और तभी नकुल अपने तलवार को पकड़े उस योगी के पास जाकर उस योगी से कहता है, नकुल तुम्हारा खेल खत्म। तभी नकुल और कुछ कह पाता या वो सभी राजकुमार जो दूर इस अपेक्षा में थे कि कब वो सब उस योगी पर हमला करेंगे, तभी अचानक वो योगी तेजी से मुड़कर अपने हाथ को इस तेजी से मारता है जिससे उस योगी का हाथ नकुल के सर के आर पार हो जाता है और वो योगी अपने हाथ को ऊपर उठा देता है जिससे उस योगी के हाथ में नकुल का सर रह जाता है जो कि पूरी तरह से कुचल चुका था और उसका धड़ ऐसे ही खड़ा हुआ होता है और सब तरफ अचानक से खामोशी छा जाती है। ध्रुव द लेजेंडरी वॉरियर एपिसोड 30 आगा। महाकाल पर्वत। हम देखते हैं कि वहां खड़े सभी राजकुमार योगी के हाथ में अटके नकुल के सर को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। जो जोश कुछ देर पहले उन सभी राजकुमारों के चेहरे पर दिख रहा था, अचानक उनके चेहरे पर से वो सारे जोश गायब हो गए थे। ये देखकर रुद्र डरते हुए मन ही मन सोचता है, रुद्र आखिर वो था क्या? उसने इतनी तेजी से नकुल को मार दिया। इसके बाद वो योगी उन सभी राजकुमारों की तरफ देखता है। सभी उसके चेहरे को देखकर डर जाते हैं क्योंकि इस बार उसके चेहरे पर कोई योगी नहीं बल्कि एक राक्षस दिख रहा था जिसके आंख लाल रंग के थे, मानो वो गुस्से में हो। तभी वो योगी उन सभी को भारी आवाज में कहता है, योगी मैंने सोचा था कि लगता है कि तुम सब सच में इसी जंगल में फंस गए हो और मदद के लिए यहाँ रुके हो, इसीलिए मैंने भी सोच लिया था कि तुम सबको ना मारकर जिंदा जाने दूं, पर ये कहकर वो योगी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, योगी हा हा हा, पर मुझे इतने सालों में ये भी याद नहीं था कि तुम सभी उन्हीं खून के लोगों से ताल्लुक रखते हो जिन सभी को मारने का मैंने प्रण लिया था।
ये सुनकर वहां खड़े सभी राजकुमार और भी ज्यादा डर जाते हैं और तब रुद्र आगे बढ़कर उससे पूछता है, रुद्र तो वो राक्षस तुम ही हो। ये सुनकर उस योगी का हंसी बंद हो जाता है और वो गुस्से की नजरों से सामने वाले सभी राजकुमारों को कहता है, योगी नहीं, मैं राक्षस नहीं हूं। ये सुन रुद्र भी गुस्से से चिल्लाकर उस योगी से कहता है, रुद्र अगर तुम राक्षस नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर वो योगी घिरे घिरे उन सभी राजकुमारों की तरफ बढ़ने लगता है और चिल्लाकर कहता है, योगी मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं हूं तुम सबका काल। ये कहकर काल तेजी से उन सभी राजकुमारों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर रुद्र भी चिल्लाकर अपने साथ सभी राजकुमारों का हौसला बढ़ाने के लिए कहता है, रुद्र तैयार हो जाओ। ये सुनकर सभी राजकुमार भी बिना कुछ सोचे अपने हथियारों के साथ काल की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और वहां झाड़ियों में नीरज ये देखकर कहीं छुप जाता है। देवराज गुरुकुल। वहां देवराज गुरुकुल में गुरु शिवा की ये सभी बातों को सुनकर ध्रुवा अपने हथियारों के साथ गुरुकुल से निकलने की तैयारी करता है। ये देखकर गुरु शिवा ध्रुवा को समझाने की कोशिश करते हुए उसे कहते हैं, गुरु शिवा क्या तुमने सच में ये ठान लिया है कि तुम वहां जाकर उस काल से लड़ोगे? ये सुनकर ध्रुवा अपने पीछे एक तलवार की म्यान बांध देता है और उसमें एक दोधारी तलवार रखकर गुरु शिवा से कहता है, ध्रुवा जी गुरुदेव मैं वहां जाऊंगा और राजकुमार रुद्र को बचाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। ये सुनकर गुरु शिवा हैरान होकर कहते हैं, गुरु शिवा तुम बस उस रुद्र को बचाने के लिए वहां उस काल से भिड़ने जा रहे हो? ये सुनकर ध्रुवा वहीं रुक जाता है और एक गहरी सांस लेकर गुरु शिवा से कहता है, ध्रुवा मैंने सोचा था कि आपको वो बात बिन कहे इसे गुरुकुल से कल चला जाऊंगा, पर लगता है कि आपको वो बात कहना पड़ेगा। ये सुनकर गुरु शिवा ध्रुवा के पास जाकर नरमी भाव से कहते हैं, गुरु शिवा कौन सी बात ध्रुवा? ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा आप सही थे कि मैं उस प्रतियोगिता में जानबूझकर हार गया, पर इसके पीछे एक कारण था जिसके लिए मुझे न चाहते हुए उस प्रतियोगिता में हारना पड़ा। ये सुनकर गुरु शिवा ध्रुवा के कंधों पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, गुरु शिवा मुझे पता था, पर वो कारण क्या था ध्रुवा जिसके लिए तुम्हें न चाहते हुए भी प्रतियोगिता में हारना पड़ा? ये सुनकर ध्रुवा गुरु शिवा से कहता है, ध्रुवा वो बात ये है कि मैं एक तभी ध्रुवा आगे कुछ और कह पाता उनके पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, भोला क्या सच में ध्रुवा? भोला को अपने पीछे देखकर ध्रुवा चौंककर उससे कहता है, ध्रुवा भोला तू यहाँ? तभी भोला ध्रुवा के पास जाकर उससे कहता है, भोला क्या तू सच में उस पर्वत में जाना चाहता है? ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा हाँ भोला उन सभी को मेरी जरूरत है। ये सुनकर भोला चिंतित भरे भाव से ध्रुवा से कहता है, भोला तू जो कह रहा है उसका नतीजा तुझे पता है क्या होगा? तेरी मौत, क्योंकि मैंने कक्ष के बाहर से तेरे और गुरु शिवा के बीच में हुई बातों को सुन लिया है और उनकी बातों से ये पता चलता है कि वो जो काल है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, और अगर तू उसी भिड़ने गया तो तू उसके सामने टिक नहीं पाएगा, और इससे ये पता चलता है कि हमारा उसके पास जाना एक खुदकुशी कहलाएगा। ये सुनकर ध्रुवा कुछ समय के लिए खामोश हो जाता है और भोला से कहता है, ध्रुवा वो जो भी हो मैं जाऊंगा। ये कहकर ध्रुवा पर्वत की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, पर पीछे से गुरु शिवा उसे कहते हैं, गुरु शिवा अगर तुमने वहां जाने का ठान ही लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सुनकर ध्रुवा के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, पर भोला गुरु शिवा से हैरानी के साथ कहता है, भोला क्या आप भी गुरु शिवा? ये सुनकर गुरु शिवा भोला को कहते हैं, गुरु शिवा हाँ भोला वहां ध्रुवा का अकेले जाना सही नहीं होगा। ये सुनकर भोला अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, भोला अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा ध्रुवा, क्योंकि तू मेरा सच्चा मित्र है और अगर मरना ही है तो तेरी साथ मरने में मुझे खुद पर गर्व महसूस होगा। ये सुनकर ध्रुवा जोश भरे अंदाज से गुरु शिवा और भोला से कहता है,
ध्रुवा चलो उस राक्षस का खात्मा करें। इसके बाद वो सभी अपने अपने हथियारों के साथ महाकाल पर्वत की तरफ बढ़ते हैं।